Hello everyone. Today we are going to solve Stickler thief. Stickler the thief wants to loot money from a society having n houses in a single line. He is a weird person and follow a certain rule when looting the house. According to the rule, he will never loot two consecutive houses. At the same time, he wants to maximize the amount he loots. The thief knows which house has a what amount of money, but he is unable to come up with an optimal looting strategy. He asks for your help to find the maximum money he can get if he strictly follow the rule. Each house has a FI amount of money present in it. ओके, तो हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि एक चोर है जिसको चोरी करना है और वो लगातार दो घर में चोरी नहीं कर सकता। मतलब अगर और हाँ, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। उस एरे में जो ए ऑफ आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस घर में कितना अमाउंट है। तो देखो, फर्स्ट वाले हाउस में 5 अमाउंट है, सेकेंड वाले हाउस में कितना है 5 है, फिर तीसरे वाले हाउस में कितना है 10, फिर चौथे वाले हाउस में कितना है 100, पांचवें वाले हाउस में कितना है 10 और फिर छठे वाले हाउस में कितना है 5। तो लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो चोर है ही विल नेवर लूट टू कंजिक्यूटिव हाउसेज, है ना। मतलब अगर वो पहले हाउस से लूटेगा तो दूसरे हाउस में वो हाथ नहीं लगाएगा। मतलब दो दो लगातार घरों में वो चोरी नहीं करेगा, एक घर का गैप रहेगा हमेशा। तो यानी कि अगर ये पहला वाला लूट रहा है तो दूसरा वाला ना लूट के तीसरा वाला वो लूटेगा, ठीक है। फिर ये अगर इसको लूटा हुआ है, अगर इस थर्ड वाले घर को लूटा हुआ है तो फिर ये चौथे घर को नहीं लूटेगा, फिर पांचवें घर के लूटेगा, है ना। या फिर अगर वो दूसरा घर लूटा है, अगर ये वाला घर लूटा है तो फिर इसको ना लूट के वो चौथा वाला घर लूटेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये उसको मालूम है कौन से घर में कितना अमाउंट है। यानी कि हम लोग को दिया हुआ है कि अरे ए ऑफ आई का पोजीशन क्या है। ए ऑफ आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट उस घर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करें, इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। ओके, तो होप आप लोग ट्राई किए होंगे। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो जब भी हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिले कि वो मैक्सिमम कितना चोरी कर सकता है या फिर मिनिमम कितना अमाउंट होगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ ऐसा हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगाते हैं। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम समझ सकते हैं, ठीक है। तो और डायनेमिक प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, सेम जितना स्पेस हम लोग को मिला हुआ एरे का सेम स्पेस का, ठीक है। तो हम लोग एक एरे ले लेते हैं सेम स्पेस का, ठीक है। ये हुआ। अब मान लीजिए कि जो चोर आया वो पहले घर में चोरी किया तो उसको कितना मिला 5। और अगर एक ही घर है तो एक ही जगह चोरी कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर एक ही घर है यानी कि केवल हमको ए ऑफ आई जो एरे का लेंथ है वो 1 ही है, तो हम लोग को कितना मिलेगा, मतलब उसको एक ही घर में चोरी कर पाएगा। तो उस केस में उसके पास केवल 5 ही एलिमेंट होगा, राइट। अब मान लीजिए कि उसके पास 2 घर था, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 ना होके 520 होता, लेट्स से कि 520 होता। तो 520 होता तो अभी उसके पास 2 घर है, यानी अगर वो पहले घर में चोरी करता तो उसको 5 मिलता और अगर वो दूसरे घर में चोरी करता तो उसको 20 मिलता। लेकिन वो उसको पता है कि पहले घर में 5 है और दूसरे घर में 20 है और वो लगातार 2 घर में चोरी नहीं कर सकता। इसलिए वो दूसरे घर में चोरी करेगा। यानी कि पहले और दूसरे में जो मैक्सिमम है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले वाला और दूसरे वाले को मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे घर पे। तो तीसरे घर पे वो कैसे डिसाइड करेगा कि यहाँ से हमको चोरी करना है कि नहीं करना है। तो तीसरे घर पे डिसाइड करने के लिए वो क्या करेगा कि अब अगर उसको तीसरा घर पे चोरी करना है तो वो उसको दूसरा घर पे चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि हमारा जो ये दूसरा तीसरा घर है और इसके एक छोड़ के, यानी कि इसके पिछला वाला इसका छोड़ के, इसके पिछला वाला छोड़ के, यानी कि पहला घर, जब वो तीसरे घर पे रहेगा तो यानी कि पहला घर और तीसरा घर मिला के अगर दूसरे वाले घर से ज्यादा हुआ तो ही वो तीसरे वाले घर में चोरी करेगा, नहीं तो वो दूसरे वाले घर से चोरी कर लेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए वो अभी उसको तीसरे वाले घर में चोरी करना था तो उसने तीसरे वाले घर पे जाएगा, उसको अमाउंट कितना मिलेगा, जैसे ही वो तीसरे वाले घर में जाएगा उसको अमाउंट मिलेगा 10। अब तीसरे वाले घर में चोरी कर रहा है तो दूसरे वाले घर में वो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के दोनों सटे हुए हैं, मतलब दे आर कंजिक्यूटिव, राइट। तो क्या करेगा, वो पहले वाले घर पे जाएगा। तो पहले वाले घर पे जब जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, वो उसको मिलेगा 5। वो दोनों का एडिशन करेगा तो कितना आएगा
15, है ना। अब वो चेक करेगा कि पहला और तीसरा ज्यादा है या फिर कि दूसरा ज्यादा है, क्योंकि कंजिक्यूटिव नहीं करना है तो दूसरा वाला उठा लेगा वो। तो दूसरा वाला कितना है, 20, करेक्ट। तो अभी उसको चूज, क्योंकि उसको पता है कितने कौन सा अमाउंट किस में है, तो उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि भाई जब पहला और तीसरा मिला के 15 ही हो रहा है और दूसरा वाला अकेले लूटने मुझे 20 मिल रहा है, तो हम पहला पहला और तीसरा क्यों लूटें, हम पहला और तीसरा क्यों, हम दूसरा ही लूटेंगे केवल। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे तीसरे वाले घर में आते आते उसने डिसाइड कर लिया कि उसी को दूसरा घर ही लूटना है, ठीक है। अब आते हैं चौथे वाले घर पे। जब वो चौथे वाले घर पे आएगा, है ना, चौथे वाले घर पे आएगा, तो यानी कि तीसरे वाले घर तक वो 20 लूट चुका है। देख रहे हो, तीसरे वाले घर तक वो 20 लूट चुका है, उसको अब इससे ज्यादा नहीं लूटना है। तीसरे वाले घर तक आके वो 20 लूटा है। जैसे ही वो चौथे वाले पे आएगा तो फिर वो क्या करेगा, तीसरा वाला तो लूट नहीं पाएगा, है ना। ये देखो ये तीसरा वाला तो लूट नहीं पाएगा वो। क्यों नहीं लूट पाएगा, क्योंकि ये दोनों कंजिक्यूटिव हैं, राइट। 10 और 100 हमारा क्या है, कंजिक्यूटिव है। तो वो क्या करेगा कि इससे पहले जाएगा, और इससे पहले हमारे पास क्या है, 20 है ना। और हम लोग यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी। पहला बात ये कि पहला तीसरा हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, और चौथा जो अभी हम लोग चौथे वाले पे हैं, तो जो चौथा वाला है उसका जो मतलब उसका जो होगा वो 20 होगा, है ना। मतलब वो 20 तो लूट ही सकता है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन तो कंजिक्यूटिव नहीं है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो एक हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला ये होगा कि बी ऑफ आई, यानी कि जो बी ऑफ आई का जो पोजीशन है, कब करना है, जब आई इज ग्रेटर देन 2, यानी कि जब हमारे पास दो से ज्यादा घर हो तभी हम लोग ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करंट वाले घर पे जो निकालना है, वो करंट वाले घर से जहां पे अभी हम लोग हैं उससे दो पीछे जाओ। यानी कि देखो, जब हम लोग जब हम लोग थर्ड वाले पे थे तो इससे दो पीछे गए, एक दो यहाँ पे आए थे, वहां का अमाउंट प्लस जो करंट घर है उसका अमाउंट। तो करंट घर कितना अमाउंट है, कितना है, 10, राइट। तो करंट वाला अमाउंट जो इन दोनों में मैक्स होगा, यानी कि इनका एडिशन, या फिर v ऑफ जो हमारा जो हम इससे पहले हमारा जो हमने लूट के रखा हुआ है, i-1 यानी कि 20। तो हम लोग इस केस पे, थर्ड वाले केस में हम लोग क्या किए थे कि हम लोगों ने इसको इसको ऐड किया था, और उसके बाद फिर ऐड करके चेक किया था कि मैक्स कौन है, राइट। तो मैक्स कौन है, ये फॉर्मूला बिल्डअप कैसे हुआ आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, हम लोग पहले वाले में पहले भर दिया, दूसरे वाले में इन दोनों का जो मैक्स है वो भर दिया। जब हम लोग तीसरे वाले में आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास इसके एक घर छोड़ के कितना अमाउंट है और ये वाला अमाउंट कितना है, तो वो लोग हम लोग ऐड करेंगे और इसके ठीक एक पीछे वाले से कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा वही हमारा करंट सिचुएशन होगा। तो हमारे इस वाले केस में 10 प्लस 5 प्लस 10 15 और ये 20 था तो 20 हो गया। अब आते हैं 100 पे। तो 100 पे जब आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके एक घर छोड़ के हमको कितना फायदा हो रहा था। तो देखो, इसके इसका इसमें हम लोग फायदा जो देखना है वो दूसरे वाले एरम देखना है, पहले वाले एरम नहीं देखना है। तो हम लोग 100 वाले पे थे, राइट। तो जब हम लोग 100 वाले पे हैं तो हम लोग एक पीछे चले जाएंगे 20 पे। जब हम लोग 20 पे आएंगे तो हम लोग को 100 प्लस 20 का फायदा हो रहा है, और ठीक इसके एक पीछे जाएंगे तो केवल 20 का फायदा हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग ये 20 और ये 100 लूट लें, राइट। तो 20 और 100 लूटेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। 120 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। जब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले पे आएंगे तो 120 और सॉरी 10 है, तो हम लोग इसके पहले जाएंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, जो 120 मैक्स है तो 120 ले लेंगे। अब आएंगे हम लोग 5 पे तो 125 हो जाएगा। तो ये जब हम लोग लास्ट वाले घर पे पहुंचेंगे तो हम जितना हम लोग मतलब ये ऐसी स्ट्रेटजी बनी है कि जो हमारा अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम लूट सकता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और ये फार्मूला कैसे बिल्डअप हुआ वो भी समझ में आया होगा। लेट्स गेट बैक टू द कोड एंड सी कि कैसे कोडिंग हो रहा है, और लेट्स वेरीफाई द, अगर हमारा n का वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में हम लोग क्या करना है, रिटर्न 0 कर देना है, ठीक। अगर हमारा n का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, रिटर्न, जो अगर एक ही घर है तो क्या करेंगे, एक ही घर लूटेगा वो तो वो कर देगा, है ना। इफ अगर हमारा n का जो वैल्यू है यानी कि 2, यानी कि हमारे पास दो घर हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करना है, उस केस में हम लोग को
उन दोनों में जो सबसे ज़्यादा है, राइट, जो उन दोनों में ज़्यादा है उसी को हम लोग को रिटर्न कर देना है। अब हम लोग बात करते हैं जब इन केस में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि अगर हमारे पास 2 घर से ज़्यादा है, तब हम लोग को वो अपना प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा कि एक हम लोग को एरे लेना पड़ेगा। तो लेट्स से कि हम लोग एरे ले लिए बी, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे समझा था, न्यू इंट, और साइज उसका सेम रहेगा, राइट। मेक श्योर कि टाइपो इशू नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर वो टाइम लगता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। अभी हम लोगों ने बी को असाइन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को बी के एलिमेंट असाइन करना पड़ेगा 0 वाले पोजीशन पे, एरे ऑफ 0, क्योंकि एक ही घर हुआ अभी तक। बी ऑफ 1 में यही हमारा जो मैथ डॉट मैक्स है उसी को चाहिए, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जब इतना होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 2 से लेके i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला बिल्डअप किया था। कैसे बिल्डअप किया था आपको समझ में आया था कि हम लोग 2 घर पहले पीछे जाएंगे और करंट वाले को ऐड करेंगे, जो हो रहा है वो, और पिछले वाले से जो ज़्यादा होगा उसी को हम लोग बी ऑफ आई में असाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। किस में असाइन करेंगे, बी ऑफ आई में। व्हाट, मैथ डॉट मैक्स बी ऑफ आई माइनस 2 प्लस ए ऑफ आई कॉमा बी ऑफ आई माइनस 1, जो आएगा वो। और अगर इस केस में हम लोग जब हम लोग पहुंचेंगे तो जो रिटर्न करेंगे वो बी ऑफ एन, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट वाला घर में जाने से कितना फायदा हुआ, ठीक है। अब हम लोग रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो आई होप सब कुछ अच्छा जाए। सो देयर इज इशू वेरिएबल ए। ओके, सो बेसिकली हम लोग के पास ए नहीं है, हम लोग के पास ए आर आर है, तो वो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इट्स कंपाइल अगेन। ओके, तो हम लोग का आउटपुट 110 है और एक्सपेक्टेड भी 110 था। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा 110 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इनपुट सेट अलग है और हमने जो एग्जांपल लिया था वो इनपुट सेट अलग है, हम लोग का 125 आया था। तो यू कैन चेक हियर, मेरा वाला इनपुट लेके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट के सेक्टर में। लेट्स सबमिट इट एंड सी द सारे टेस्ट केसेस पार होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, तो एरे आउट ऑफ बाउंड इंस्ट्रक्शन आया, फाइंड 43 लाइन पे, 43 लाइन पे, सी हियर। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ओके, हाँ, तो देखिए जब एरे हमारा जब 1 रहेगा तो बेसिकली ये लेंथ इसका 0 होगा, ना कि 1 होगा। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है। ओके, लेट्स सबमिट अगेन। सो आई होप, या तो दिस टाइम दिस ये सारे टेस्ट केसेस पार हो गए, राइट। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर भी समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे एरे से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, और फिर जावा से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी है, और अभी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का जो ग्राफ वाला पोर्शन है और ट्री वाला जो पोर्शन, उस पर भी वीडियो काफ़ी सारे बनाने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।